हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद अकेडमी दांतल में आपका स्वागत है। और आज मैं क्लास लेकर आया हूँ मनोविज्ञान की, रीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरी 5th क्लास है दोस्तों। इसके अंतर्गत मैं बहुत ही पिछली परीक्षाओं में आए हुए सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ मैं। तो आप सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर देखें ताकि ये आपकी कितनी तैयारी है उसके अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। पहला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। एक भावी शिक्षक के रूप में आपको किसकी आवश्यकता होगी? यानी एक भावी शिक्षक हैं आप, तो आपको किस की आवश्यकता होगी? डील, जुड़ने की, समझ और सहयोग। ये 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी? आवश्यकता सबकी होगी दोस्तों, लेकिन आप एक भावी शिक्षक हैं तो आप किस तरीके से चीज़ को सोचेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों समझ। यानी आपको समझ की बहुत गहरी आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न नंबर 2। क्षैतिज डेकलायु नामक घटना का वर्णन किसने किया? क्षैतिज डेकलायु नामक घटना का वर्णन किसने किया? क्षैतिज डेकलायु नामक घटना का वर्णन दोस्तों किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पियाजे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, ये किस सिद्धांत के कारण होता है दोस्तों? ऑप्शन है निरंतरता, एक समान पैटर्न, एकीकरण, वैयक्तिक भिन्नता। विकास हमेशा बच्चों की उम्र से मेल खाता है दोस्तों, यानी उम्र के अनुसार वो चेंज होता रहता है। जैसे 5 साल में क्या होगा, 10 साल में क्या हुआ, ऐसे जैसे जैसे उम्र के साथ बढ़ेगा तो ये एक समान पैटर्न, ये विकास होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4। बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखना शुरू कर देता है? यानी कि भाषा की समझ बच्चे में कब से शुरू हो जाती है दोस्तों? तो भाषा की समझ के लिए उसको 6 महीने के अंतर्गत उसकी भाषा समझ होती है। प्रश्न नंबर 5। फ्राइड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया? यानी किस पद का जो है उस संरचना के अपने मन के सिद्धांत की संरचना के वर्णन करने के लिए किया है दोस्तों? तो सिगमंड फ्राइड ने चेतना का वर्णन किया था। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पिछली रीट भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, एमपी टेट में आए हुए हैं, सी टेट में आए हुए हैं प्रश्न ये दोस्तों। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों स्किनर। जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। बताइए दोस्तों, मनोवैज्ञानिक जजोंग ने संज्ञान और भाव को क्या माना है? तो ये एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए दोस्तों? नई भाषा को अपन सीख रहे हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इजी प्रश्न है दोस्तों, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। अगला प्रश्न 9। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है दोस्तों। तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं देकर डायरेक्ट इसका आंसर दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञान आएगा, फिर अवबोध आएगा, फिर अनुप्रयोग आएगा दोस्तों, फिर विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट में मूल्यांकन। तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 पॉइंट हो चुके हैं। पहला ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, छठा मूल्यांकन। दोस्तों इसको अच्छे से इसी क्रम में याद कर लेना, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है ये। प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल हैं? जी दोस्तों बताइए, अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अवबोध के अंतर्गत अपन तुलना करके प्रश्नों का उत्तर देखते हैं, तो इसका आ जाएगा तुलना। तो दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें ताकि आपको हर एक नया वीडियो मिलता रहेगा। तो अगला वीडियो लेके आएंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।